उम्र में चले गए। मेरे पास वो शब्द नहीं है जो उनके व्यक्तित्व के अनुसार मैं व्यक्त कर सकूं। लेकिन मेरी व्यक्तिगत एक गुजारिश है, इस्माइली साहब बैठे, जावेद साहब बैठे हैं, क्यों ना किसी दिल्ली सरकार की कमेटी से कोई पुरस्कार या कुछ और इस तरीके की कोई योजना उनके नाम से शुरू की जाए, क्योंकि हम सहाफ़ी तमाम दिल्ली स्टेट उर्स कमेटी ने जाने माने उर्दू पत्रकार आमिर सलीम को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों के साथ साथ जाने मानी शख्सियत ने आमिर सलीम को लेकर अपने विचार व्यक्त किए। आप खुद ही देखें ये रिपोर्ट। मरकज़ इकबाल इंडिया की जानिब से करीब हमारे 5 साथियों के नाम से अवार्ड दिए जाएंगे। 5 साथियों को दिया जाएगा इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। जनाब जावेद रहमानी साहब, कम से कम अपना भी ख्याल रखिए, अपने घर वालों को भी ख्याल रखिए। तो मेरे ख्याल से अताउर रहमान साहब यही कहना चाह रहे थे, वो जो उनका इशारा है कि सहाफ़ियों की हौसला अफजाई भी हो और उनकी पजीराई भी हो। आमिर साहब जाहिर है भाई वो अपने आप में एक अंजुमन थे, उनको इच्छा व्यक्त की कि हमारे जो सहाफ़ी हैं उर्दू जो आज उर्दू को जिंदा रखे हुए हैं, और आज हमें भी पता है कि उनकी उनका जो एक कमाई या उसका एक जो घर का खर्चा भी उर्दू सहाफ़ियों के हिसाब से अगर देखा जाए तो इनाम मात्र है। सिर्फ वो इससे उर्दू से मोहब्बत करते हैं और इस जर्नलिज्म से मोहब्बत करते हैं, सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। तो मैंने इनसे कहा था कि भाई थोड़ा आगे बढ़ा दें, क्योंकि मेरा आज का दिन फिक्स है। बोले कि आप थोड़ा लेट आ जाइए, लेकिन सबको कह दिया गया। बहरहाल सबसे पहले तो मैं इनका शुक्रिया अदा करूँगा प्रोग्राम साथी ने इस सारा प्रोग्राम करा। लेकिन ताज़े बहुत सीनियर थे, बलू साजिद साहब एडिटर हैं, इमामी निज़ामी साहब एडिटर हैं, लेकिन जो रिपोर्टिंग जो आप 2 लाइन उनको बताइए, यहाँ बैठे हैं कई सारे लोग जिनका वास्ता रहा होगा, उवैस भाई बैठे हैं या जावेद भाई बैठे हैं, 1 लाइन बताई होगी इन्होंने। और अभी जैसे मनोज टंडन साहब ने कहा कि उनके लिए अवार्ड होना चाहिए, एक्चुअली जो अवार्ड की बात है वो हम अपने आज कमेटी में डिस्कस करेंगे इस पॉइंट पे बहुत क्या कर सकते हैं। लेकिन हम कम से कम एक लेटर लिख के दें दिल्ली गवर्नमेंट को कि रोड उनके नाम पे दिल्ली में हो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिल्ली में एक अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है सचिवालय में, वो इस मैटर को देखता है। मैं उस डिपार्टमेंट में पहले रहा हूँ, तो वहाँ पे हमें जो आपकी, मुझे नहीं मालूम आपकी कोई एसोसिएशन है या नहीं है, पहले तो एक उर्दू एसोसिएशन होनी चाहिए आप लोगों को। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। और हमारे पास ताकत है और आप कलम के मालिक हैं, तो आप जितना चाहे लिख सकते हैं, तो ये चीज़ होनी चाहिए। और मैं डेफिनेटली जो अवार्ड का मामला है अपने कमेटी में डिस्कस करूँगा और इंशाल्लाह इसको पॉजिटिव जरूर करेंगे। और मैं चेयरमैन साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया और आप सबसे मिलने का मौका मिला। और आमिर भाई के लिए भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला नसीब करे। सबसे पहले तो बहुत शॉर्ट मूवीज़ के लिए प्रोग्राम रखा गया था, दीदार भाई का सजेशन था, तो बहुत शुक्रिया आपने जो भी इतनी शॉर्ट मूवीज़ पे मैं समझ सकता हूँ कि बहुत सीधे तफसील बात कहूँगा तो मुझे बहुत गहरा रिश्ता था, बहुत डिस्कशन होता था, बहुत बातों में बात करते थे, बताते थे। और मैं अक्सर लक्ष्मी नगर से गुजरता था तो वहाँ उनके पास चला जाया करता था, तो वहाँ पर ऑफिस उनका रिश्ते पे है पास में, तो बहुत सी बातें होती थी उसके बारे में। बहुत शुक्रिया जमा हुए उसका बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पर दिल्ली सरकार की तरफ से मैं जो कर सकता हूँ और उसका हमारा कैंप लग रहा है, एक अवार्ड ठीक है, तो आपकी मशवरे की जरूरत है, आप बैठे हमारे साथ। देखिए आमिर सलीम साहब जो एक बहुत जैसे मैं जानता हूं कि रिपोर्टिंग जो इस दौर की के अंदर जो रिपोर्टिंग का मामला था उनसे बढ़िया कोई भी शायद नहीं, इतनी अच्छी रिपोर्टिंग कोई नहीं करता था उर्दू उस लैंग्वेज में। आप इस समझिए कि बहुत ज़्यादा अच्छे और जिनके लिए पूरी
उर्दू जो जर्नलिज्म के अंदर मोहब्बत देखी जाती है, तो मैं समझता हूँ कि ये उर्दू ये आज अपना उर्स कमेटी का बहुत अच्छा कदम है, और मैं इसका तायद करता हूँ कि हमारे चेयरमैन साहब ने इससे करा, तो और ऐसे प्रोग्राम होते रहने चाहिए सहाफियों के लिए। क्योंकि अभी जैसे आपने एक मामला उठाया कि देखिए उनके आवाज़ें बहुत ज़्यादा अनाउंस होते हैं, लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं होता। लेकिन मैं बिल्कुल आपको और रिकॉर्ड और इस बात की यकीन दिलाता हूँ, जैसे अभी FA इस्माइली साहब ने कहा कि अभी जो आने वाला उर्स है उसके अंदर हम शुरुआत करेंगे, आमिर सलीम साहब के नाम से एक अवार्ड की शुरुआत करेंगे, और जो आप उर्दू के लिए जो भी हम कर सकते हैं उसमें उर्दू अकेडमी के चेयरमैन से बात करनी हो या लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के सामने ये बात रखी जाएगी, तो मैं समझता हूँ उर्दू के लिए, उर्दू सहाफियों के लिए हम कोई ना कुछ बहुत अच्छा कोई मामला तय करेंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया अदा करता हूँ FI इस्माइली साहब का कि उन्होंने ऐसे वक्त में जब माहौल इधर उधर हो रहा है और हमारे गुलजार भाई की दावत पर आज हम उस कमेटी में आए, और माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई, बहुत सारे साफ़ियों से मिल गए। मैं तो कहूँगा कि मरकज़ इकबाल इंडिया की जानिब से जो साफ़ी हमारे चले गए जिन्होंने मेहनत की है उनके नाम से अवार्ड हम इंशाल्लाह देंगे, और अच्छे साफ़ी जो लिखते हैं उनको देंगे इंशाल्लाह। हमारा मरकज़ इकबाल इंडिया की जानिब से 26 जनवरी से पहले इंशाल्लाह ये प्रोग्राम हम करेंगे। कि जो हमारे साफ़ी बिरादरी है, हर आदमी अपनी सैलरी में 100 रुपये दे या हज़ार रुपये दे। अगर हमारे 100 रिपोर्टर हैं तो आप समझ जाएंगे कितने पैसे उनके पास पहुंच जाएंगे, किसी से मांगने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा बहुत एक्टिव होना चाहिए इस तरह की चीज़ों को। हाँ, मैं जैसे हमारे अपने माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन है जाकिर खान साहब, मैं उनसे भी दरख्वास्त करूँगा, उर्दू अकेडमी के 2 साल से सेंटर बंद पड़े हैं, हम उनसे भी दरख्वास्त करेंगे कि वो जो बच्चे जो यूनानी उर्दू हमारे पढ़ाते हैं टीचर, उनकी 2 साल की सैलरी रुकी हुई है, 2 साल से सेंटर नहीं चल रहा है। तो मैं दरख्वास्त करूंगा अपनी जानिब से, अपनी बज़्म की जानिब से कि सरकार को देखना चाहिए कि हमारे जो ये उर्दू साफ़ी हैं बहुत थोड़े से पैसों में, क्योंकि मैं भी अखबार मशरिक़ से 2008 से जुड़ा हूँ, क्या वो देते हैं और कैसा हमारा गुजर बसर होता है ये मैं भी जानता हूँ। और हम दरख्वास्त करेंगे तमाम लोगों से कि आपका एक फ़ंड होना चाहिए, साफ़ियों का एक फ़ंड होना चाहिए, जैसे प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है इसी तरह उर्दू का एक प्रेस होना चाहिए, और वो सब मिल के एक फ़ंड बनाए, इंशाल्लाह सबका खिदमत होगी इंशाल्लाह। बिल्कुल। सलीम साहब की ताज़ियत में जो ये जलसा रखा गया, ऐसे जलसे मुनक़िद होने चाहिए और उन लोगों को याद किया जाना चाहिए जिन्होंने अपनी जान दे के उर्दू को सींचा है, अपने खून से सींचा है। हमारी बदनसीबी है कि मुल्क आज़ाद होने के बाद, जबकि उर्दू हिंदुस्तान की पैदावार है, इस पे हम सब हिंदुस्तानियों का हक़ है और पूरा हक़ है। आज उर्दू हिंदुस्तान में एड़ियाँ रगड़ रही है, सिसक रही है, उर्दू सहाफ़ियों का गुज़र करना मुश्किल हो गया। ये हालत हो गई कि बहुत कम उजरत में उनका गुज़र बसर हो रहा है, लेकिन चूँकि उर्दू से मोहब्बत होने की वजह से हम लोग ये अपना खमियाजा भुगत रहे हैं। हम भी अगर छोड़ के चले गए तो उर्दू का फिर और कोई नाम लेने वाला नहीं होगा। सिर्फ ये उर्दू की खिदमत के लिए हम लोग काम कर रहे हैं और हमें बड़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ती हैं, बहुत कम मुख्तसर उजरत पे काम करते हैं। हुकूमत को इस तरफ सोचना चाहिए, चाहे वो मरकज़ी सरकार हो चाहे वो दिल्ली की सरकार हो। उर्दू की बका के लिए उर्दू रिपोर्टर्स की मदद करनी चाहिए, कोई फॉर्म्स ऐसा कायम करना चाहिए, कोई कमेटी ऐसी बनानी चाहिए जिससे उसको फंड मिले और एक रिपोर्टर के मरने के बाद उसके घर वाले परेशान ना हो।